चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार मज़ेदार बात यह है कि मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि तीन पार्टियों के बीच में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने नई एंट्री ली है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या रहेगा आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य, इस पर बात करने के लिए और तमाम दूसरे मुद्दों पर नज़र डालने के लिए हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है? आपको सच में लगता है कि आपकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की न केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत से सरकार बन रही है। हमारी 70 में से 47 सीट आ रही हैं। जी, आपने ये बार बार कहा है अलग अलग मंचों से कि आप 47 सीटें जीतकर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी चुनावी सर्वे आए, कल भी एक चुनावी सर्वे मैंने देखा, उसमें बमुश्किल 7 या 8 सीटें आपको मिलती दिख रही हैं। जैसे हमारे देश में 2G घोटाला हुआ था ना, जी जी, कोयला घोटाला हुआ था, जी। ऐसे ओपिनियन पोल घोटाला हुआ है पिछले 2 हफ्ते में, और 5 टीवी चैनल इसमें शामिल हैं। जी। उन्होंने जानबूझ के, ये भी शक है कि कोई सर्वे या ओपिनियन पोल करवाया भी है कि नहीं करवाया, पूरा का पूरा फ्रॉड है। और इसको योगेंद्र यादव ने एक सर्वे करवाया। जी जी, योगेंद्र यादव ने उस सर्वे का सारा रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दिया। जी जी। फिर उन चैनल को कहा कि भाई आप भी अपना रॉ डेटा डालो वेबसाइट के ऊपर, पता तो चले कि तुमने सर्वे कराया भी। किसी ने नहीं डाला। जी। सारे एडिटर से बात की, कोई डालने को तैयार नहीं है। तो अब ये शक हो रहा है कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ये चैनल्स, और ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की सीट काट रही है। ये इंप्रेशन क्रिएट करके कि आम आदमी पार्टी का वोट मत दो क्योंकि ये बीजेपी की सीट काट रही है। जी। तो हम चैलेंज करते हैं, ये अपना रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दे और 1 घंटे की बहस रख ले योगेंद्र यादव के बीच में और इनके चैनल। इनकी एक एजेंसी जिससे ये सर्वे करा रहे हैं, उस एजेंसी का मालिक जो है वो आरएसएस का बंदा है। आपका मानना है कि इसमें पूरा का ये ओपिनियन पोल घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था अरविंद कि दिल्ली में आपको जानने वाले 90% लोग हैं, लेकिन आपकी पार्टी को जानने वाले लोग सिर्फ 60% हैं। 40% लोग अभी भी आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं जानते। मैं सहमत हूँ आपसे। ये वाला सर्वे हम लोगों ने अगस्त में कराया था। अभी जो लेटेस्ट निकल के आया वो ये गैप काफी ब्रिज हो गया है। जैसे मुझे जानने वाले लोग करीब 93-94% और पार्टी को जानने वाले लोग 89% के करीब हैं। वो काफी इस दौरान पार्टी की और चुनाव चिन्ह की विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी है, अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है। आपको ये नहीं लगता कि आंदोलन के दौरान जो लोग आपसे जुड़े थे, उनमें से बहुत से लोग अन्ना हजारे और आपके अलग अलग होने की वजह से आपसे नाराज हैं और उसका असर इन चुनावों में नजर आएगा? नहीं, नाराज थे, शुरू में नाराज थे, लेकिन अब सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोग मान गए हैं कि भाई राजनीति में आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहो, मैं जंतर मंतर पे अनशन करता रहूं, अनशन कर करके मर जाऊं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले तो बहुत खुश होंगे। पर अन्ना तो अभी भी आपके साथ नहीं है। अन्ना नहीं है साथ, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर अन्ना साथ आ जाए तो चमत्कार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अन्ना हजारे अगर आपके साथ आपके चुनाव अभियान में आ जाते हैं तो आप ये जो 47 देश के अंदर क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ी क्रांति। जो 47 सीटें आप वो 65 पे आ जाएगी, 70 की 70 सीटें आ जाएंगी। सचमुच है, बिल्कुल मुमकिन। आप किसी से पूछ लीजिए कि अगर अन्ना हजारे इसमें साथ आ जाए तो कितनी सीट आएंगे। यहाँ पे हर आदमी ये कहेगा कि 70 की 70 सीट आएंगे। जैसे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में बीजेपी कहीं ना कहीं इंडिया शाइनिंग के सपनों में खोई हुई थी, और जब नतीजे आए तो चीजें एकाएक बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं हो? उसी तरह से ये सरकार जो है ऐसा ही होने जा रहा है, इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है कि ये सरकार जो है ये भारत निर्माण के उसमें खोई हुई है, और शीला दीक्षित जो है विकास दिखता है कि उसके अंदर खोई हुई है। इस बार भारी इनकी जमानत जब्त होने वाली है, इनकी कांग्रेस वालों की। चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देखते हैं कि देश में हमारे यहाँ राजनीति में जाति का बहुत महत्व है। आप किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, राजनीति में जाति का असर दिखता ही दिखता है। वो टिकट के बंटवारों में भी दिखता है। क्या आपकी पार्टी में भी टिकट का बंटवारा करते हुए जाति को आधार बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा। आप देख लीजिए चाहे। और हमारा ये मानना है कि जो नॉर्मल चुनाव होता है उसमें शायद जाति और धर्म हावी रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली का चुनाव जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव होने वाला है। ये अद्भुत, इसके नतीजे बिल्कुल अद्भुत होंगे, सोचा भी नहीं होगा किसी ने। अच्छा, आपकी जो उम्मीदवारों की सूची है जो मैंने देखी है, उसमें मैंने ये पाया कि अभी भी महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। मैं मानता हूँ बहुत कम है। इससे हम भी चिंतित हैं। कई महिलाओं को हमने अप्रोच किया है। महिलाओं के साथ उनकी अपनी किस्म की समस्याएं हैं। मतलब किसी ने कहा कि मेरे परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, किसी ने कहा कि पति की जिम्मेदारी है। अलग अलग किस्म की मैंने पर्सनली
कम से कम 15 महिलाओं को अप्रोच किया चुनाव लड़वाने के लिए अपनी पार्टी से। जब किसी भी कैंडिडेट को चूज किया जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स में जो महिलाएं खरी उतरी उन महिलाओं को फिर हम लोगों ने अप्रोच किया, तो उनमें से कईयों ने मना कर दिया। जिन्होंने हाँ की उनको हमने टिकट दिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनके अपने मजबूरियां हैं। पहली चीज तो हम इस बात से चिंतित हैं, मैं अपफ्रंट ये मान रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा कि महिलाओं को कम टिकट मिली हमारी पार्टी से, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन उसके जो मतलब उसमें ये है कि हमारी मंशा कम टिकट देने की नहीं थी। हमने बहुतों को अप्रोच किया है, हमारी नीयत खराब नहीं थी, हमने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन किसी न किसी कारणवश महिलाएं नहीं आ पाई जिनको हमने अप्रोच किया। अच्छा अरविंद, आप ये लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो क्या आप उन अच्छे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं? अच्छे लोग खुद ही आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग वो पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, वहां पे घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस को आज माफिया चला रहा है, बीजेपी को आज माफिया चला रहा है। उनके अंदर जो अच्छे लोग थे अभी तक वो इतनी घुटन महसूस करते हैं, वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं, वो मेरे को अब तुरंत नाम याद नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ही 12-13 कैंडिडेट्स ऐसे जिनको टिकट दिया गया, वो किसी न किसी पुरानी पार्टी से संबंध रखते थे। जी जी। अच्छा अरविंद, ऐसा कहा जाता है कि सत्ता इंसान को भ्रष्ट बना देती है। जब बीजेपी सत्ता के बाहर थी तो वो भी एक अलग पार्टी होने का दावा करती थी, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आई वो भी कांग्रेस की कतार में खड़ी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि जिस दिन आप सत्ता में आएंगे कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं? इसीलिए हमारा पहला मुद्दा ये है कि सत्ता खत्म कर दो। जिन लोगों के पास सत्ता है, सत्ता का यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अगर हम यहाँ पे आए और ज्यादा दिन हमने सत्ता भोग ली तो हमारे में से कौन कौन भ्रष्ट हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ये सत्ता का केंद्र खत्म करके सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जन लोकपाल बिल 15 दिन में पास कर देंगे हम लोग। जैसे जन लोकपाल बिल पास होगा, इनमें से हमारे में से भी जो लोग भ्रष्ट होंगे 6 महीने में जेल चले जाएंगे, कानूनी बना देंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि अगर आप सत्ता में नहीं आते, सपोज जो आप कह रहे हैं कि 47 सीटें, वैसा कुछ भी नहीं होता, जो चुनावी सर्वे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनमें बहुत घोटाला है वो सच साबित होता है, तो ऐसी स्थिति में आप विपक्ष में बैठेंगे? बिल्कुल। ऐसी हालत में फिर देश की वो जनता जो आम चुनाव में आ रही है कुछ ही महीनों में, वो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे क्यों मान्यता देगी? वही तो पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश होने के बाद अगर री इलेक्शन होता है तुरंत 1 महीने में, तब देखना भारी बहुमत से जनता फिर हमें दोबारा वोट देगी। मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको सचमुच 7 या 8 सीटें ही मिलती हैं, मान लीजिए 10 सीटें मिलती हैं, 15 सीटें मिलती हैं, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती जिसमें आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी सामने आ सको, वैसी स्थिति में आम चुनाव में अगर आप इलेक्शन के लिए उतरते हैं, लोकसभा चुनाव में जाते हैं, तो लोग आप में विश्वास क्यों जताएंगे? वो तो लोगों को तय करना है। अगर लोग नहीं जताएंगे तो उनकी मर्जी है, हम अपने लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे। आपको लगता है कि आम चुनाव में भी आप जिस तरह से लोगों को तय करना है? हमने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जी, तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब लोगों को तय करना है कि वो बीजेपी कांग्रेस में के साथ ही खुश हैं या ये नया ईमानदार विकल्प आया है इसके साथ हैं। लोगों को तय। दिल्ली चुनाव में जो एक्साइटमेंट है आपके भीतर, जितने होपफुल हैं आप, क्या आपको लगता है कि आम चुनाव को लेकर भी एक्साइटमेंट आपके भीतर या आपकी पार्टी के भीतर है? आम चुनाव बहुत लंबा है, बहुत आगे है। अभी तो राजनीति में तो 2 दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी तो 8 महीने हैं। अच्छा, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, आखिरी सवाल, तो या आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहला है लोकपाल बिल पास किया जाएगा। दिल्ली में लोकपाल बिल कैसे पास करेंगे? लोकायुक्त कह लीजिए उसको, दिल्ली का लोकपाल बिल पास किया जाएगा। दूसरा है स्वराज का कानून, जिसमें सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में दी जाएगी। तीसरा है बिजली पानी के रेट कम किए जाएंगे। दिल्ली के दिल में क्या है और अरविंद केजरीवाल उसे कितना भांप पाए हैं, ये तो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इन चुनावों को बेहद दिलचस्प बना दिया है और कुछ इतना रोमांचक बना दिया है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच, जहां आखिरी गेंद तक दर्शकों की दिलचस्पी बनी ही रहती है। जिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से विवेक सत्यमित्रम।